हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वह कहानी है एक असहाय लड़के की। कहानी पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना। बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, यह एक गांव की कहानी है, जहाँ पे मेरे चरित्र और कामदेव के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। फिर मैंने महसूस किया कि कामदेव चरित्र पे भारी पड़ रहे हैं। कुछ बातें ना चाहते हुए भी मैं कर रहा था। मसलन जब भी वह घर आती तो मैं अपने दरवाजे पे खड़ा रहता। आते जाते उसका कोई ना कोई अंग मुझसे जरूर छू या टकरा जाता। इससे मुझे सुख मिलता। मुझे अपने ऊपर दया आने लगी कि मैं स्पर्श मनोरोगी होते जा रहा हूँ। छू जाने पे उसका विशेष ढंग से हंसना और पलक झपकाना मेरी धड़कन बढ़ा देता। इन सब हरकतों से मुझे लगता वह लिफ्ट दे रही है। इसके बावजूद मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहता। मैं हरदम यही सोचता, काश वही पहल करती, लेकिन वह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे इस हालात के लिए रामू मास्टर जिम्मेदार थे। एक दिन रामू मास्टर मेरे घर आए हुए थे। उसी समय वह भी आ गई और सोफे पे बैठकर अखबार देखने लगी। रामू मास्टर के चेहरे पे अर्थ भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वह चले गए। मैं भी एक किताब निकाल कर पन्ने पलटने लगा। कमरे में निर्बात पसरी थी। मैं सोच रहा था, हमारे बीच अब तो कुछ होना चाहिए। यह आदमी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आता है क्या? अचानक वह बिना किसी भूमिका के बोली। हाँ, आ जाते हैं कभी कभार। आपको पता है हमारे बारे में ये लोग क्या चर्चा करते हैं? तुम ही बताओ ना, क्या चर्चा करते हैं? मैं जानने को उत्सुक हो गया। फिलहाल तो यह चर्चा है, वह थोड़ा रुककर बोली, कि मैं आपसे भी पट गई हूँ। उसकी बात सुनकर रोमांस से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पक्का यकीन हो गया कि वह मुझे पसंद करती है। अचानक पता नहीं कैसे मेरे हाथ उसकी ओर बढ़ गया और उसके हाथ को मैंने नरमी के साथ पकड़ लिया। उसने भी विरोध नहीं किया। क्या सचमुच ऐसे अफवाह है? मैंने उसका हाथ धीरे से दबा दिया। हालांकि अंदर ही अंदर मैं डर से कांप भी रहा था। वह हंस दी, पर इस बार उसकी हंसी फीकी सी थी। पहली बार मुझे उसकी हंसी में व्यंग की गंध आई। तुम हंसी क्यों? अब की बार मैंने उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। यही कि आपको लेकर भी मैं धोखा खा गई। उसकी आवाज़ बहुत कठोर थी। मुझे उसकी बात से धक्का लगा। जवाब देने की जगह उसने अपना हाथ तेजी से खींच लिया। मतलब कि आप भी ठहरे एक साधारण पुरुष, जिसे औरत चाहिए, है ना? आपके अंदर भी वासना की आग में जलता मर्द देख रही हूँ, जो मुझे पाने की जुगार में है। सोचा था मोहल्ले में तमाम चरित्रहीन लोगों के बीच कोई ऐसा भी है जिससे अपना मान सकूं, दोस्त कह सकती हूँ, उसके पास सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। लेकिन साफ दिख रहा है कि आपकी भी नज़र मेरे जिस्म पे है। आज यकीन हो गया कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। औरत के भूख, विवेकहीन, असामाजिक स्त्री की लाचारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मौके की तलाश में रहते हैं। दोस्ती और हमदर्दी का ढोंग रचाते हैं। सब के सब बलात्कारी हैं। मास्टर ने भी मुझे पाने की कोशिश की। सफल ना हुआ तो मैं चरित्रहीन हो गई।
बदनाम कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे किसी ने आसमान से खींचकर जमीन पे पटक दिया हो। यह सब बात सुनकर हमें अंदर का शैतान मर गया था। हमें अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब उसे कैसे भरोसा दिलाऊं कि सारे मर्द एक जैसा नहीं होता है। हम अच्छे दोस्त हैं, हम पे भरोसा कर सकती हो। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा कहानी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।